अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। वीडियो की शुरुआत करते हैं खूबसूरत से बेज़ल के फ्लावर्स के साथ। और आज मेरी वीडियो का जो टॉपिक है, आज मैं आपके साथ अपने गार्डन में यूज़ किया हुआ वेस्ट मटेरियल शेयर करूंगी कि कौन सी चीज़ों को मैंने अपने गार्डन में यूज़ किया एज अ प्लांटर। तो उन सब प्लांटर में बहुत अच्छे से प्लांट चल रहे हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए मेरा वेस्ट मटेरियल में यूज़ किया हुआ जो हमारे आटे के थैले आते हैं वो उसको मैंने यूज़ किया। और इसमें देखिए प्लांट कितने अच्छे से और हेल्दी चल रहे हैं। ये एनुअल क्राइसैंथेमम के प्लांट्स हैं और इनके ऊपर ये फ्लावर्स अब खिलना शुरू हो जाएंगे, बर्ड्स इनके ऊपर आ गई हैं। तो बहुत अच्छे से इसमें जो है प्लांट चल जाते हैं और आपका पूरा सीज़न जो है बड़े आराम से निकल जाता है और बिल्कुल ख़राब नहीं होते। साथ ही मैंने ये जो बकेट आती हैं पेंट की, ये भी मैंने इसी तरह से यूज़ की हैं। तो इनमें भी देखिए प्लांट कितने अच्छे से चल रहे हैं। ये मैक्सिमम मेरा जो गार्डन है वो वेस्ट मटेरियल में ही है। तो पीछे देखिए ये कैलेंडुला के फ्लावर जो हैं वो खिल रहे हैं, ये भी वेस्ट मटेरियल में। ये जो गट्टे आते हैं इनमें लगा हुआ है, ये सीमेंट की बोरियां हैं हाली, इनमें लगे हुए हैं। और साथ ही इसमें देखिए सनफ्लावर लगा हुआ है यहाँ पे। तो ये मेरा प्लांट जो है कितने अच्छे से चल रहे हैं। तो इस तरीके से ये जो प्लास्टिक की टोकरियाँ रहती हैं बर्तनों वाली, जिनमें हम बर्तन वगैरह रखते हैं या कपड़े रखते हैं, तो ये इस तरीके से मेरी जो है वो टूट गई थी। तो इसको मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया है। इसमें मैंने लाइनिंग जो है वो कपड़े की लगाई है। तो कपड़ा लगा के फिर मैंने इसमें मिट्टी भरी है और प्लांट देखिए कितने अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ जो मेरे गार्डन की है वो सभी जो है वेस्ट मटीरियल के ऊपर है और ज़्यादातर मेरा गार्डन जो है वो वेस्ट मटीरियल में है। तो कोई भी चीज़ जो मेरे घर से या किचन से वेस्ट निकलती है उसको मैं इस तरीके से फेंकती नहीं हूँ, मैं ज़ाया नहीं जाने देती, उसको मैं एज आ प्लांटर यूज़ कर लेती हूँ। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ पे देखिए ये भी इस तरीके से जो फ्रूट वाली टोकरियाँ रहती हैं, अगर आपके जो है टूट जाती हैं या ख़राब हो जाती हैं, इस्तेमाल के काबिल नहीं रहती, तो उनको भी आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इसमें मैंने जो है धनिया लगाया हुआ है, तो एक दफ़ा मैं हार्नेस कर चुकी हूँ, तब ये दोबारा से इसने न्यू ग्रोथ जो है वो लेना शुरू कर दी है। और इस तरीके से ये जो हमारी वाटर कैन है उसका जो ऊपर वाला हिस्सा है वो मैंने यूज़ किया है। इसको इसमें मैंने जो है पोटोलाका लगाई हुई है। और इसी तरीके से आगे चलें तो यहाँ पे भी मैंने जो है वेस्ट मटेरियल ही यूज़ किया हुआ है। ये देखिए ये इस तरीके से जो टोकरियाँ रहती हैं ये मेरी ख़राब हो गई थी, इस्तेमाल के काबिल नहीं थी। तो इसको मैंने इस तरीके से कपड़े की लाइनिंग लगाई है और मिट्टी भर के मैंने इसमें जो है अपने प्लांट्स लगा दिए हैं। तो नेंथरा जो है इसमें चल रहा है। अभी जैसे इसका सीज़न स्टार्ट होगा न्यू ग्रोथ का, तो इसने न्यू ग्रोथ करना शुरू कर देनी है। विंटर में इसका कलर जो है वो बिल्कुल इस तरीके से रेड हो जाता है। और बीच में देखिए एलोवेरा लगे हुए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। दो कलर रेड और ग्रीन का कॉम्बिनेशन कितना खूबसूरत लग रहा है। तो यहाँ पे मैंने जो है एक बास्केट बनाई है। इसको एज आ हैंगिंग बास्केट मैंने बनाया था, लेकिन हैंग करने के लिए मेरे पास अभी फैसिलिटी नहीं थी, तो मैंने इसको इस तरीके से रखा है। ये भी फ्रूट वाली ही टोकरी है। तो इसमें मैंने जो है पॉलीथीन और कपड़े दोनों की लाइनिंग लगाई है, जिसमें मैंने अपना जो है कलेंचो के प्लांट लगाए हैं। तो देखिए कितने अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। तो साथ ही देखिए ये इस तरीके से मिट्टी के घड़े हैं, ये भी मेरे पास 2-3 हैं। तो इसमें भी मैंने प्लांट लगाए हैं। इसको मैंने जो है कंपोस्ट भी इनके लिए यूज़ किया था। तो नीचे मेरी कंपोस्ट भी रेडी हो रही है और ऊपर मैंने इसके प्लांट लगा दिया। तो प्लांट देखिए सनफ्लावर का प्लांट मैंने लगाया, पहले मैरीगोल्ड था वो ख़त्म हो गया, तो अब मैंने सनफ्लावर का प्लांट लगाया। तो ये भी बड़े अच्छे से चल रहा है। और इस तरीके से जो हमारे ये आते हैं जूस वाले डब्बे, तो देखिए इसको भी मैंने एज अ प्लांटर यूज़ किया। इसमें मैंने कोई भी होल नहीं किया हुआ। और प्लांट देखिए 2 सनफ्लावर के प्लांट लगे हुए और कितने अच्छे हेल्दी चल रहे हैं। तो कोई भी चीज़ है जो आप के घर से निकलती है आप उसको वेस्ट मत कीजिए। अगर आपके पास नए प्लांटर नहीं है प्लांट लगाने के लिए, तो आप इस तरीके से वेस्ट मटेरियल को भी अपने टेरेस पे अपनी बालकनी में यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से देखिए ये भी मिट्टी का एक घड़ा ही है। तो इसको में इसके अंदर भी मैंने इस तरीके से जो है सनफ्लावर और मैरीगोल्ड लगाए हुए हैं। तो पीछे यहाँ पे इस तरीके से प्लास्टिक की जो बकेट रहती है, टोकरियाँ रहती हैं, इसमें भी मैंने इस तरीके से प्लांट लगाए हुए हैं। और ये जो हमारे आते हैं
पोस्टर, उसके मैंने ग्रो बैग बनाया। ये वेस्ट था मेरे पास, तो घर पे ही मैंने ग्रो बैग बनाया। तो इसको तकरीबन 2 से 3 साल हो गए हैं। और इसमें देखिए कैलेंडुला कितना अच्छा जो है वो बड़ा प्लांट हो गया। फ्लावरिंग देखिए कितनी बढ़िया कर रहा है इसके अंदर फ्लावरिंग। देखिए अब इसके ऊपर सीड पॉट भी बनना शुरू हो गए हैं। काफ़ी इसकी मैंने डेड हेडिंग की है, लेकिन अब मैंने इसके जो सीड बनने के लिए इसको छोड़ दिया है। तो इस तरीके से ये प्लांट मेरे काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। और यहाँ पे ये भी एक बकेट है जिसमें अगेव का प्लांट लगा हुआ है। तो इस तरीके से आप बहुत सारी चीज़ों को अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। वो इस यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मेरे नमकीन के पैकेट हैं, वो पीछे डिटर्जेंट का पैकेट है, इसमें भी मैंने प्लांट लगाए हुए हैं। तो यहाँ देखिए ये डायमोरफतिका का लगे हुए 2 प्लांट। और इस तरीके से ये मेरी क्यारी है, इसमें भी देखिए प्लांट कितने अच्छे अब हो गए हैं, जो मैंने आपके साथ शेयर की थी टेम्परेरी क्यारी जो हम कैसे बना सकते हैं। इस तरीके से ये बहुत सारी चीज़ें वेस्ट मटेरियल में यूज़ की हुई हैं मैंने। और यहाँ पे देखिए मैंने आपके साथ शेयर किया था चाय पत्ती के जो डब्बे रहते हैं उनको किस तरीके से आप अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और प्लांट आप देख सकते हैं कितने अच्छे और कितने हेल्दी ग्रो हो रहे हैं। अब इनके ऊपर फ्लावर बर्ड्स भी आना शुरू हो गई हैं। एक में तो देखिए ये फ्लावर भी खिल गया। मैं हमेशा इनमें स्टॉक लगाती हूँ। तो जब मैं घर पे नहीं थी तो 2-3 मेरे प्लांट ख़राब हो गए थे, तो इस पे मैंने अब जो है डाइंथस लगाया है। ये भी देखिए कितना अच्छा चल रहा है। तो इस तरीके से आप भी, अगर आपके पास प्लांटर की कमी हो जाती है तो इन वेस्ट चीज़ों को अपने गार्डन में यूज़ कर सकते हैं। और जब हम सीडलिंग तैयार करते हैं तो बहुत सारी सीडलिंग हो जाती है जिसको फेंकने को भी दिल नहीं करता। तो मैंने जब घर की सीडलिंग होती है तो मैं बिल्कुल भी नहीं वेस्ट करती। कोई ना कोई चीज़ ऐसी रहती है जिसमें मैं जो है अपनी सीडलिंग को लगा लेती हूँ। तो इस तरीके से देखिए ये मेरे जो प्लांट है इतने अच्छे हेल्दी और जो है अच्छी फ्लावरिंग पे आना शुरू हो गए हैं। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और मेरे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलूँगी आपको किसी और नई वीडियो के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।